Hello everyone, welcome back and this is Sahil and in this video we are going to discuss about the auxiliary SLD. ठीक है, हम बाइलिंगुअल में चलेंगे बिकॉज हमारे कुछ ऑडियंस हैं वो दोनों लैंग्वेज में कंफर्टेबल नहीं है. सो मिक्स लैंग्वेज वी विल यूज. सो what is the auxiliary SLD for PCSS? What is the PCSS? Forget about the PCSS. What is this? It's a particular building या system. Okay. SLD means single line diagram and auxiliary means a kind of the complementary. Okay, this is not your मेन सिस्टम नहीं है बट कॉम्प्लीमेंट्री है, एक काइंड ऑफ द एडिशनल है. ठीक है. सो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑक्सिलरी पावर की हमको जरूरत क्यों पड़ती है? फॉर एग्जांपल्स व्हेन इन द जनरेटिंग स्टेशंस, तो जनरेटिंग स्टेशन में क्या होता है बॉस? वी आर डीलिंग विद द हाई वोल्टेज लाइक 33 केवी, 600 केवी. ओके. सो एंड और डोमेस्टिक अप्लायंसेज आर मेड फॉर द 220 voltage. That's the rating. If three phase system is for 15 voltage, not more than this. ओके. सो यूटिलिटी स्केल फॉर 15 या 220 के लिए बनाया रखा है, बट प्रोडक्शन एंड पे जो चल रहा है वो 33 केवी, 11 केवी या 66 केवी हो गया. ठीक है, स्विच यार्ड है 220 केवी हो गया, तो वहाँ पे मैक्सिमम जो पावर है, सिस्टम पावर, दैट इज 220 केवी पे डील कर रहे हैं. बट वी स्टिल नीड अ डोमेस्टिक अप्लायंस ना. वहाँ का जो सिस्टम्स है वहाँ पे भी इंसान रह रहे हैं ना, उनको भी सप्लाई चाहिए. तो वो फॉर 15 वाले ही इक्विपमेंट यूज करेंगे ना, जो असेसरीज यूज करेंगे. वो ऐसा तो यूज नहीं करेंगे कि हाँ भाई 66 केवी पे चलने वाला फैन लगा लेता हूँ, 66 केवी पे चलने वाला मैं डेस्कटॉप लगा लेता हूँ. ऐसा नहीं है ना. दे नीड दैट फॉर 15 वोल्टेज. दैट्स वाई द ऑक्सिलरी पावर नीड. सो उसके लिए क्या होगा? सिंपल फिलोसॉफी. 120 केवी या 66 केवी या 33 केवी है, वहां से एक ट्राफो लगाओ, स्टेप डाउन ट्राफो ट्राफो लगाओ और उस ट्राफो से आप 415 वोल्टेज थ्री फेज सिस्टम निकाल लो, वहां से आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन कर लो. ठीक है. तो ये ऑक्सिलरी एसएलडी है, उसका आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. अब कोई भी ड्राइंग पढ़नी है, इफ यू वांट टू रीड एनी काइंड ऑफ ड्राइंग, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द लिगैंड. ठीक है, कमिंग बैक टू द लिगैंड. ठीक है. तो इसके जो लिगैंड है जो कि इसमें टिपिकल यूज किए हुए हैं, उनका मीनिंग क्या है? Of this is visible now. So this is the, if such kind of diagram is there, that is the 4 pole MCCB. Okay, 4 pole MCB हो गया, 2 pole MCB हो गया, VCCS वोल्ट मीटर सेक्शन स्विच हो गया. ओके, मल्टी फंक्शन मीटर हो गया. ठीक है, इसकी फंक्शनिंग देखेंगे. वोल्ट मीटर का हो गया ये डायमेंशंस. ये हो गया आपका ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर. ठीक है, ये इसका डेल्टा है और ये स्टार है, स्टार कनेक्टेड है और ये डेल्टा कनेक्टेड है. इसको ओ एन ए एन का मतलब होता है वो ओ एन ए एन या ड्राई टाइप. तो मतलब ड्राई टाइप मीन्स है दैट इज ट्रांसफॉर्मर इज ड्राई टाइप. ठीक है. ओ एन ए एन यानी कि वो जिसमें ऑयल यूज किया है. ठीक है. तो ऑयल नेचुरल, एयर नेचुरल. ठीक है, नेचुरल कोई फोर्स कूलिंग नहीं होती है, यानी कि जो उसको कूलिंग करने का जो मीडियम होता है वो ओ एन ए एन होता है. ऑयल नेचुरल, एयर नेचुरल एंड या ड्राई टाइप है, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी. ये पोटेंशियल ट्रांसफॉर्म है डेल्टा डेल्टा, सॉरी स्टार स्टार कनेक्टेड. ठीक है. स्टार डेल्टा क्या होता है? इफ यू हैव आइडिया अबाउट दिस देन इट्स ओके. स्टार 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 डेल्टा का आइडिया नहीं है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम डिस्कस करेंगे. बाकी बेसिक थिंग है, यदि आप एस पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना ही चाहिए. ठीक है. यहाँ पे कुछ टिपिकल नोट्स लिखे होते हैं. ठीक है. ये क्या? ऑक्सिलरी सप्लाई विल बी टेकन फ्रॉम ईच ऑफ द एलवी वाइंडिंग्स ऑफ आईडीटी एट पीसीएसएस. पीसीएसएस को भूल जाओ, फॉरगेट, ये एक लोकेशन का नाम है. ओके. तो ऑक्सिलरी सप्लाई होगी विल बी टेकन फ्रॉम द ईच ऑफ द एलवी वाइंडिंग, यानी कि जो एलवी साइड की वाइंडिंग होती है उसी से लेना होगा. क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे ट्रैफो है वो 660 उसकी एलवी साइड और 33 केवी एचवी साइड है. तो भाई 33 केवी से आप लोगों तो भाई सिस्टम डिजाइनिंग आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम डिजाइन करना पड़ेगा. तो हम लोअर वोल्टेज से डील कर रहे हैं, तो उन्होंने मेंशन कर दिया कि बॉस आप एचवी साइड से नहीं लोगे, एलवी साइड से लोगे. दैट्स क्लियर. एमसीबी shall be provided with overload and short circuit protection. एमसीसीबी हो वो ओवरलोड प्रोटेक्शन देगी एंड शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन. ठीक है, कहीं फॉल्ट हो गया तो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, ओवरलोड हो गया तो भी ट्रिप हो जाएगी. केबल एंट्री एग्जिट विल बी फ्रॉम बॉटम ऑफ द पैनल्स, पैनल के नीचे से होंगी, बॉटम ऑफ द पैनल, साइड से आपको कहीं से नहीं देनी होगी. दैट्स क्लियर. द प्रोवाइडेड मल्टी फंक्शन मीटर शैल बी कम्युनिकेट टू स्काडा पैनल. स्काडा होता है आपका सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्वाइजिशन सिस्टम on Modbus communication protocols. So this is a typical protocols. IT engineer understand this better. Being a power engineer, you will learn about this. ठीक है, in upcoming videos. If you have idea, comment yes. If you don't have idea about what is the Modbus communications, you can put it on comments. Okay. In the ACDB, AC मतलब alternating current distribution box, auto changeover. Okay, and interlock scheme will be provided between two incomers.
इनकमर्स होंगे वहाँ पे प्रोवाइड की होगी। अभी हम ड्राइंग को पढ़ेंगे। प्राइमरी वोल्टेज ऑफ ऑक्सिलरी ट्रांसफो इज इंडिकेटिव, सेम शैल बी फाइनलाइज आफ्टर फाइनलाइजेशन ऑफ द सेंट्रल इन्वर्टर। ठीक है, ये ड्राइंग का एक टिपिकल है कि ये इंडिकेटिव है, जो होगा फाइनल। जो अभी इसको मैं इस लाइन को एक्सप्लेन करूंगा व्हाई दिस इज सेइंग दिस, कि जो प्राइमरी वोल्टेज है ऑक्सिलरी ट्रांसफो का इज इंडिकेटिव, सेम शैल बी फाइनलाइज आफ्टर फाइनलाइजेशन ऑफ द सेंट्रल इन्वर्टर। इसका बोलने का कि जो आईडीटी होता है, इन्वर्टर कंट्रोल सॉरी इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफॉर्मर होता है, उसके एलवी साइड से होगा। अब एलवी साइड की रेटिंग कितनी होगी, जितना कि आपका इन्वर्टर उसको कन्वर्ट करके दे रहा होगा, क्योंकि कहीं बीच से तो आने वाला नहीं है। इसलिए उन्होंने बोला कि जैसे ही हमारा जो सेंट्रल इन्वर्टर का जो फाइनलाइजेशन हो जाएगा, सेम रेटिंग हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ओके, गॉट इट? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, यू कैन मेक इट कमेंट। सो कमिंग बैक टू द ड्राइंग्स। ओके बॉक्स, थोड़ा सा मैं मिनिमाइज कर देता हूँ इसको। होप दिस विल बी नॉट विजिबल टू यू। मैं इसको जूम करूंगा। ऑक्सिलरी एसएलडी फॉर पीसीएसएस, ठीक है, ऑक्सिलरी सप्लाई एक काइंड और कॉम्प्लीमेंट्री है, जो भी लोकल रिक्वायरमेंट है उसके लिए जो सप्लाई लिया है उसको यूज करेंगे। ठीक है, सो आइडेंटिकल है, ये आइडेंटिकल है। मैं थोड़ा जूम करता हूँ, एक को रीड करते हैं, दूसरा ऑटोमेटिक रीड हो जाएगा। ओके, सो एसएलडी अपना शुरू हो गया है। ओके, सो व्हाट इज 1.9/3.3 kV 3 core 95 SQMM? ठीक है, व्हाट इज द 3 कोर? द केबल वी आर गोइंग टू यूज, दैट इज द 3 कोर। देयर आर 3 कोर एंड उसका जो डायमीटर है दैट इज द 95 SQMM। ठीक है, एलवी वाइंडिंग ऑफ आईडीटी, कहाँ से आ रहा होगा ये केबल? एलवी वाइंडिंग, लो वोल्टेज वाइंडिंग ऑफ इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, दैट्स व्हाई दैट ही मेंशन ना कि जो इसका जो मेक होगा वो क्या होगा, इन्वर्टर के फाइनलाइजेशन से होगा, क्योंकि इन्वर्टर से जो पावर होती है आईडीटी की एलवी में जाएगी। ठीक है, इन्वर्टर क्या करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देगा, एसी के बाद उसको स्टेप अप करना ही पड़ेगा ना, ड्यू टू रिड्यूस द रोसेज। ओके, नाउ दैट इज द रेटिंग यू आर मेंशनिंग 1.9/3.3 kV। ओके, इफ यू सी एनी काइंड ऑफ द केबल्स, वहां पे आपको एक रेटिंग देखने को मिलेगी, दैट इज द U0/UM, U0/UM kind of the rating, U0/UM. Okay, such kind of the cable rating. Yeah, it's not connected to network. Okay, what is the meaning of this U0? The first, that is the 1.9, जो पहले डेटा होता है that is the U0/UM, और sometimes you see bracket UM, ये केबल रेटिंग होता है, स्पेसिफाइड केबल रेटिंग होता है। ठीक है, U0 क्या होता है? that is the voltage, नॉमिनल वोल्टेज विद स्टैंड होता है, यानी कि आपका जो नॉमिनल वोल्टेज कितना हो सकता है उसके रिगार्डिंग, वो कितना होगा, किसके बीच में होता है? U0 होता है आपके कंडक्टर और उसकी आउटर सीट बोल लो या ग्राउंड बोल लो, दैट कैन बी कितना विद स्टैंड हो सकता है? 1.9 kV। ठीक है, U0 क्लियर, स्लैश यू 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 क्या है? दैट इज द वोल्टेज दैट कैन बी विद स्टैंड बिटवीन टू कंडक्टर, एडजस्टिंग कंडक्टर्स होते हैं, बिकॉज इंसुलेटिंग उसके ऊपर कंडक्टर होता है, यूजी केबल्स हैं, नॉट द बेयर कंडक्टर्स, दीज आर द केबल्स, दैट्स व्हाई इट इज मेंशन ना। U0 इज क्लियर, 1.9, व्हाट इज दिस? दिस इज द वोल्टेज बिटवीन कंडक्टर एंड द आउटर सीट, outer set means ground, because outer set is direct contact to ground. Okay, and 3.3 kV, that is the in between two conductors. Okay, and there is also that is maximum withstand या maximum nominal maximum withstand कैपेसिटी ऑफ द वोल्टेज बोल सकते हैं उस केबल का, वो रहता है। ठीक है, हाउ गाइस यू गॉट इट? ओके, यहाँ से जो केबल आई दैट्स द बॉटम, उसमें नॉट लिखा हुआ था यदि आपने देखा हो, केबल एंट्री शुड बी डन फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ट्रांसफॉर्मर या इक्विपमेंट। ठीक है, यहाँ से बॉटम में कहाँ पे जाएगी, दैट इज द कनेक्टेड डेल्टा साइन एंड दैट इज द स्टार साइन। नाउ what is the make, we will discuss it after, but what is the reason why we are choosing delta star? That means इसकी HV side is equals to delta and LV side equals to star. Why we are not taking it star delta? Because trafo है ना, why? Region, there is a region. Okay, so when we are dealing with the heavy HV lines या EHV lines, there are three phase system, there is no neutral like this. Okay,
because that's why we transfer the power in the three phase system now, because if we go for the three phase four wire system now, in the star also there is three phase but there is a four wire system, so additional one wire we have to carry on. Okay, that's the reason. So but in the when the auxiliary transformer, the purpose of the auxiliary ट्रांसफो क्या है, वहां को अपने को लोकल सप्लाई चाहिए ना, तो अपने को न्यूट्रल भी चाहिए. ठीक है, न्यूट्रल का काम कर देगा वो अपने लिए. ठीक है, न्यूट्रल कंडक्टर चाहिए होगा ना, तो कहाँ से प्रोड्यूस करोगे आप न्यूट्रल? सो दैट्स वाई वी टेक दिस डेल्टा स्टार. व्हाट इज द रेटिंग? दैट इक्वल्स टू 25 kVA. ट्राफो की आप रेटिंग जानते हो क्या होती है? आई इंटू वी होती है, कोई उसका किलो वाट उसमें नहीं होता, केवीए में होती है. ओके, रनिंग के 660/413 वोल्टेज, उसका 660 वोल्टेज से वो कितने में आ रहा है? 433 वोल्टेज में आ रहा है. DY11 वो पर्टिकुलर मेक है. वाई DY11, वाई नॉट DY1, उसका एक सेपरेट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, वो यहाँ पे नहीं है. इफ यू हैव आइडिया अबाउट दिस यू कैन मेंशन इन द कमेंट्स, अदरवाइज यू कैन आस्क दिस इन द कमेंट. ऑक्सिलरी एलटी ट्रांसफार्मर जेड, उसका इंपीडेंस कितना है? 4.5. इंपीडेंस के बारे में भी आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो आप कमेंट कीजिए, हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे. ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हमारा जो पर्पज है दैट इज टू डिस्कस अबाउट द SLD, नॉट द टेक्निकल डिटेल्स, कहाँ से क्या जा रहा है. ठीक है, स्टार डेल्टा कनेक्शन हो गया. यहाँ से अपना कितना 433 वोल्टेज यहाँ से निकल गया, 415 बोल रहा है, 433 वोल्टेज अपना निकल के आ गया. दैट इज द सिंपल वोल्टेज. So what we use 1.1 kV rating and 3.5 core 95 SQMM cable. Generally this is the aluminum cable, not copper cable. So why 3.5 S core? Because 3 core is for 3 phase and 0.5 core for the neutral wire. ठीक है, आधा कोर नहीं होता, उसका डायमेंशंस कम होता है. 95 SQMM का नहीं होगा, वो छोटा कोर होगा. That's why we call it 3.5 SQMM. ठीक है, now there is PT is connected, potential trafo is connected. Potential trafo to measure the potential, okay, for 14/11 voltage. ये पोटेंशियल ट्रॉपी की रेटिंग है, इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ. पोटेंशियल ट्राफो का है ये. ठीक है, पोटेंशियल ट्राफो दैट इज द स्टार स्टार कनेक्टेड. यहाँ से डेटा गो टू मल्टी फंक्शन मीटर फॉर SCADA communications that check that your auxiliary trafo is working good or not. That's clear. ठीक है, now the power is okay, this will go to the distribution box. ठीक है, that is 63 MCCB circuit, on off trip local condition. that is a kind of a change over बोल सकते हैं हम इसको. ठीक है, चेंज ओवर बोलेंगे, इसका मैं थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन करूंगा अभी. ऑन ऑफ एंड ट्रिप, ठीक है, ये काइंड ऑफ द बस बार की तरह ट्रीट करेगा, बिकॉज देर आर पैरेलल ऑपरेशंस में, देर आर टू ऑक्स ट्राफो दैट इज पैरेलल ऑपरेशन. बिकॉज इफ बाय मिस्टेक्स, बाय एक्सीडेंट वन ट्राफो इज नॉट वर्किंग, वी कैन टेक द सप्लाई फ्रॉम द अनदर वन. ठीक है सर, दूसरा भी खराब हो गया, अरे भाई यार पहले को रिपेयर कर लेंगे ना, तब तक दोनों साथ खराब हो गए तो फिर कॉस्ट भी होती है, ऑप्टिमाइजेशन होता है. ठीक है, आप एक की जगह दो पैरेलल ऑपरेशन को कर रहे हो, इसके तीन रखो, दैट्स नॉट गुड. ओके, नाउ आई मिनिमाइज लिंक. यहाँ से द पावर इज गोइंग टू द लोकल डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड. यहाँ से आपका जो है वो 33 एम्पियर्स. ठीक है, ये बैटरी चार्जर में चला गया, स्ट्रीट लाइट में चला गया. दिस इज द बैटरी चार्जर, दिस इज द लोकल सप्लाई. आप 66 kV, 33 kV या 120 kV या 220 kV से नहीं डील कर सकते ना. स्ट्रीट लाइट में भी आपको 415 वोल्टेज या 220 वोल्टेज ही देना पड़ेगा. ठीक है, स्पेयर हो गया ये. पीवी बिल्डिंग लाइटिंग, सो देयर इज ए बिल्डिंग लाइटिंग, सो दिस इज ए सिंपल बिल्डिंग होम, उसकी लाइटिंग के लिए आपको 10 एम्पियर्स का लगा दिया. एसटी पैनल लाइटिंग्स, ओके. इंडस्ट्रियल सॉकेट, ओके. ट्रांसफॉर्मर यार्ड एंड इन्वर्टर लाइटिंग, जो इल्यूमिनेशंस हो गए, स्पेयर्स वहाँ पे चाहिए. ठीक है, ये एमसीबी हो गया, ऑटो चेंज ओवर है. देखो इसने, देखो मैं जूम कर रहा हूँ ना, VSS वोल्टेज, इसका नाम देखा था ना अभी, वोल्टेज सब सेक्शंस लाइक दैट, 0 से. ठीक है, लोकल चेंज ओवर है. ठीक है ना, 33 MCB लोकल चेंज ओवर. ठीक है, सेम सप्लाई यहाँ पे दी गई है. ठीक है, सेम, दिस इज द पैरेलल ऑपरेशन. इफ आई जूम इन, ठीक है, दिस इज टिपिकल टू ऑपरेशंस. ठीक है, दे आर कनेक्टेड. ओके,
चेंज ओवर है कि इफ दिस इज नॉट वर्किंग तो हम इसको इससे सप्लाई ले लेंगे। ऑटो चेंज ओवर है, ये आपस में कनेक्टेड रहेंगे तो यहाँ से सप्लाई ले लेंगे, किसी एक को ऑन रखेंगे, ठीक है। दोनों ट्रफो साइमल्टेनियसली कभी ऑन नहीं रहेगा, ऑक्स ट्रफो एट द मोमेंट एक ही ऑन रहेगा, ठीक है। ठीक है, अब ये बैटरी चार्जर की जो है ना, बैटरी चार्जर का है 120 वोल्टेज बैटरी चार्जर हो गया 32 एम्पियर्स। तो फ्लोट एंड बूस्ट, ठीक है, देयर आर टू कंडीशंस, फ्लोट चार्जिंग एंड बूस्ट चार्जिंग होती है, वी विल डिस्कस इन द सेपरेट व्हेन वी डिस्कस द टॉपिक ऑफ द बैटरी, ठीक है। डीसी डीपी, ठीक है, बैटरी से डीसी निकलेगी तो ये पूरा अपना एसी डीपी हो गया, क्योंकि एसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। उसके बाद डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स भी रहेगा ना अपना, क्योंकि कुछ सप्लाई अपनी डीसी से ही करती है, ठीक है। तो यहाँ पे एस टी पैनल में भी डीसी चला जाएगा आपका, बिकॉज देर आर रिले वर्किंग, सो दे वर्क ऑन डीसी। 120 वोल्टेज बैटरी हो गया, संट एम्पियर हो गया, ये 32 एम्पियर, सॉरी एम्पियर सीरीज में लगता है, ठीक है, संट दे रखा है, बट एम्पियर ऑलवेज वर्क इन द सीरीज, बिकॉज करंट को मेजर करना ना, वोल्टेज हमेशा पैरेलल में लगता है, वोल्ट मीटर एमीटर हमेशा सीरीज में लगता है। दिस इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट। डीसी भी हो गया अपना ये, ठीक है। यहाँ पे देखो स्पेयर हो गया, स्पेयर स्पेयर आईडीटी मार्शलिंग बॉक्स में जा रही हैं यहाँ से कनेक्शंस। निप्स नाइट्रोजन फायर फायर प्रिवेंशन सिस्टम हो गया, ये वेंटिलेशन फैंस हो गए, ये अपने मिसलिनियस लोड हो गए, ये स्ट्रीट लाइट में जा रही है। यूपीएस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होती है, यूपीएस में जाएगी तो ये डीसी से कनेक्टेड होता है, ठीक है। यूपीएस हो गया ना यहाँ पे स्पेयर, यूपीएस के यूपीएस को चार्ज करता है, ठीक है। यूपीएस में पावर चली गई, बट यूपीएस क्या करेगा, इसमें बैकअप होता है 20 to 40 मिनट्स, मतलब 3 घंटे 4 घंटे का बैकअप होना चाहिए उसमें, ठीक है। थोड़ा सा जूम करता हूँ, यूपीएस का भी थोड़ा सा डिस्कस कर ही लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। 240 मिनट्स का उसमें बैकअप होना, 3 kVA का यूपी से मिनिमम एफिशिएंसी 90% उसकी सिस्टम एफिशिएंसी रहना है। ये एसी डीबी हो गया, यूपीएस है, ऑब्वियस है यूपीएस क्या है, अपना घर का इन्वर्टर ही है ना भाई, बैकअप है, वापस जैसे ही अपने को जरूरत पड़ेगी। अब ये कहाँ पे जाएगी, सिंगल फेज 32 एम्पियर 1 सेकंड एल्यूमिनियम बस बार होगी 220 वोल्टेज पे। तो जहाँ पे भी अपने को इमरजेंसी सिस्टम चाहिए होता ना, जैसे स्काडा पैनल अपने को 24 राउंड दी क्लॉक चाहिए, तो वहाँ पे हो गया। WMS हो गया, उसमें जा रहे होगी, कंट्रोल निप्स कंट्रोल बॉक्स हो गया है, इमरजेंसी लाइट हो गई, फायर डिटेक्शन सिस्टम हो गया, SMB एट ICR पैनल, CCTV हो गया अपना, वॉइस कम्युनिकेशन एट PCSS, निप्स एफई क्यूबिकल, मिसलिनियस लोड, आईडीटी मिसलिनियस कम्युनिकेशन, जितना भी इमरजेंसी होती है ना वो यूपीएस से हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है। नाउ आई कम बैक टू द कमेंट, जो एक कमेंट था उसमें वो बोला था कि आई विल टॉक टू यू लॉटर रिगार्डिंग द सेम, ठीक है। प्राइमरी वोल्टेज ऑफ ऑक्सिलरी ट्रांसफॉर्मर इज इन नो 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 या इन ACDB ऑटो चेंज ओवर इंटरलॉक स्कीम विल बी प्रोवाइडेड बिटवीन टू इनकमर्स, ठीक है। ये दैट्स द रीजंस, ठीक है। ये ऑटो ऑटो चेंज ओवर, बिकॉज एट द टाइम्स आपको एक ही सिस्टम से सप्लाई लेनी है, ओके। अब थोड़ा जब, ठीक है, ये है अब थोड़े टिपिकल ड्राइंग्स के मैं कमेंट्स दिखाता हूँ आपको। व्हेन द मैन्युफैक्चर ड्राइंग डिजाइन हो रहा था, क्या क्या क्वेरीज थे, कमेंट्स थे, क्योंकि दैट्स द यूजर एंड और डिजाइन एंड के बीच में कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। होप दिस इज विजिबल। What is that? That's the comment of the customer is that sizing of the proposed auxiliary transformer shall be justified. So why you are taking such kind of the sizing? इससे बड़ा क्यों नहीं चल रहा, इससे छोटा क्यों नहीं चला, तो उसका रीजन चल रहा है। तो उसका रीजन क्या होगा भाई, लोड डिमांड क्या है उसी के हिसाब से हम डिजाइन करेंगे ना। सपोज दैट इफ यू हैव द कैपेसिटी टू ईट द 5 चपातीज, ठीक है, तो आपको 5 चपाती देंगे, ठीक है, एक स्पेयर में दे दिया कि 6 चपाती दे दो, बट इफ योर लोड डिमांड इज 5, आपको 10 रख दिया, दैट्स द वेस्टेज ऑफ द चपाती ना। सेम वे में सिस्टम डिजाइनिंग होता है, और यदि आपको 2 चपाती दी तो आपका सिस्टम की आपकी रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं हो रही, तो डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। ट्रैफो का डिजाइन हमने किया 450, डिजाइन किया अपने 660/430 केवी का, कितना केवी का ट्रैफो था, इफ यू हैव आइडिया वी विल डिस्कस, ओके।
सो नोटेड ऑक्सट्राफो साइजिंग इज अप्रूव डॉक्यूमेंट नंबर, इसके हिसाब से उन्होंने साइजिंग की थी, ठीक है। जितना भी लोड डिमांड था, क्योंकि कहाँ कहाँ पे पावर सप्लाई देनी है वो पूरी होनी चाहिए, और उसके पास कुछ परसेंट बैकअप भी होना चाहिए, एडिशनल लेके चलते हैं। फ्यूचर स्कोप ऑफ एक्सपेंशन क्या है, ये सब क्लियर करते हैं। Same questions. Each auxiliary power transfer shall be capable to handle all the loads in case in any one of the auxiliary is under fault. Yeah. बोला ना, each aux power trafo shall be capable to handle the all loads in the case of any one aux trafo is under fault. Parallel operations है, आप simultaneously दोनों को यूज करो, बट वन फॉल्ट होने गया, एक सिस्टम से हट गया, स्टिल अनोदर है वो उसको कैपेबल होना चाहिए, अदरवाइज कोई सेंस ही नहीं है बॉस। आप सिंगल ट्रैफो से चला लो ना, बिकॉज एक हटाओगे तो उसका रिप्लेसमेंट में आपका सिस्टम शट डाउन ही होगा। उसके लिए बोला है कि आपने पैरेलल लगाओ, बिकॉज दैट इज नोटेड। इन्वर्टर विद द डीसी सोर्स और एसीडीपी कॉन्स्टॉन इन द ऑक्सिलरी एसएलडी। इन्वर्टर विद द ओके सेल बी इलोबरेटेड, इसने बोला कि थोड़ा एक्सप्लेन करके दिखाओ भाई, आपने जो डीसी सोर्स होता है ना उससे और एसीडीपी कॉन्फ़िगरेशन दिया आपने। द कैपेसिटी ऑफ इन्वर्टर एंड इट्स अदर डिटेल्स सेल बी क्लैरिफाइड होनी चाहिए। रिडंडेंसी ऑफ द इन्वर्टर एसीडीबी सेल बी कंसिडर टू एंश्योर रिलायबिलिटी ऑफ द एसी ऑफ द क्रिटिकल इक्विपमेंट्स। So in revised docs SLD, we have considered 3 kVA UPS to feed AC critical load and battery and charger of ST switch gear loads. ठीक है, उन्होंने कर दिया भाई, जब फेलियर हो गया तो हमने यूपीएस लिख दिया, इमरजेंसी सप्लाई होती है। SMB at ICR panel and IDT marshalling box CCO load mentioned under the inverter ACDB shall be clarified. भाई इसको क्लैरिफाई करो। तो for SMB receiver panel AC power supply is considered। रिसीवर की जो SMB का रिसीवर, SMB क्या होता है, एक इक्विपमेंट होती है जहाँ पे पावर कलेक्ट होती है, दैट्स इट, नथिंग बट। AC power supply is considered for IDT marshalling box control cubicle, AC power supply is considered। ठीक है, SMB और IDT के आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएंगे, अपलोडेड है, आप देख लीजिएगा उसको जाके। स्प्रिंग चार्जिंग मोटर लोड शैल बी शोन अंडर द इन्वर्टर ACDP। ओके, सो देर इज द VCB पैनल, ठीक है। स्प्रिंग चार्जिंग मोटर लोड होता है, ये क्या होता है ना, HT पैनल में आता है, जहाँ पे ब्रेकर लगता है, दैट इज द स्प्रिंग चार्जिंग। तो उस मोटर का लोड भी दे आर आस्किंग, ठीक है। नोटेड एंड अपडेटेड DCDB, क्योंकि DC मोटरें होती है वो जनरली। वोल्ट मीटर एमीटर डिटेल्स फॉर द प्रपोज DCDB एंड इन्वर्टर ACDB शैल बी क्लैरिफाइड। तो एट इनकमर साइड ऑफ द बॉर्डर, तो मल्टी फंक्शन मीटर हो गया, उसमें वोल्ट मीटर एमीटर सब आता है, मल्टी फंक्शन, दैट्स व्हाई यू आर कॉलिंग मल्टीफिकेशन। सो टिपिकल जो ड्राइंग होती है, ड्राइंग का जो क्रिएशन होता है, क्रिएशन से आपने सिस्टम को डिजाइन करके दिया, ओके। कस्टमर की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसको जो क्लैरिटी होती है, वो सारे पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस किया गया है, और फाइनली ये ड्राइंग्स है वो अपलोड हो गया सिस्टम में, ठीक है। तो होप गाइज you enjoy this SLD and you gave some critical points in this aspect। तब तक के लिए होप, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।